गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाता हूँ। कंबसन। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंबसन। कंबसन मीन्स होता है बर्निंग। burning of substance in the presence of oxygen. Burning of substance in the presence of oxygen to produce heat and light. जो सब्सटेंस बर्न होकर के हीट और लाइट देते हैं, जिसे हम फ्यूल भी कहते हैं, ये फ्यूल भी कहा जाता है। तो कंबसन मीन्स बर्निंग होता है। तो कंबसन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? वैसे इसका टाइप्स देख लेते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है। एक कम्स्टेबल सब्सटेंस, कम्स्टेबल सब्सटेंस का भी वही डेफिनेशन होगा कि बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जो सब्सटेंस जलता है, बर्न होता है, उसको कम्स्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। अब जैसे कोल है, वुड है, पेट्रोल है, ये सभी कम्स्टेबल सब्सटेंस है। सेकंड है नॉन कम्स्टेबल। नॉन कम्स्टेबल सब्सटेंस डू नॉट बर्न, ये बर्न नहीं होता है। जैसे ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन, ग्लास, ये सभी नहीं बर्न होते हैं। तो ये नॉन कम्स्टेबल सब्सटेंस है। कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबसन। कंबसन के लिए, बर्निंग के लिए कौन से कंडीशन होने चाहिए? तो 3 कंडीशन है। एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम सपोर्टर भी कहते हैं। यह किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने में सपोर्ट करता है, सपोर्टर। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ कम्स्टेबल सब्सटेंस, कम्स्टेबल सब्सटेंस का प्रेजेंस होना। ऐसा नहीं कि नॉन कम्स्टेबल सब्सटेंस रहेगा तो कैसे बर्न होगा? स्टोन जैसे ग्लास, सीमेंट बर्न नहीं होगा। तो कम्स्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए बर्निंग के लिए, और ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए। और थर्ड है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर भी होना चाहिए। कोई भी सब्सटेंस तभी बर्न होता है जब वह अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचता है, क्योंकि जब किसी चीज़ को हम जलाते हैं तो तुरंत जल्दी से जल नहीं जाता है, जल्दी से नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंच पाता है। उसको पहुंचने में कुछ टाइम लगता है, कुछ देर बाद जलता है। यानी जब वह अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचता है तभी वह जलता है। तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना, यानी एयर, प्रेजेंस ऑफ कम्स्टेबल सब्सटेंस। थर्ड है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? ignition temperature, the lowest temperature
temperature at which any combustible substance start burning and produce heat and light। यह ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर है, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच एनी कम्बस्टेबल सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग, जिनमें कम्बस्टेबल सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, वह इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो जैसा कि बताए हैं, इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बर्न होने के लिए। तो एक हम एक्टिविटी करते हैं जिससे पता चलेगा कि ऑक्सीजन चाहिए बर्न करने के लिए। तो एक कैंडल जलाते हैं, ये है कैंडल। अब इसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन का सपोर्ट मिलता है और ये जलता है। अब क्या करेंगे, इसको हम ढक देते हैं, किसी ग्लास से ढक देते हैं। इस तरह से ग्लास से ढक दिए। ढकने के बाद यह कुछ देर जलेगा, उसके बाद बुझ जाएगा। बुझेगा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितनी ऑक्सीजन है वह इसका यूज करेगा और तब तक जलेगा और उसके बाद वह बुझ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर की ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी, बाहर से ऑक्सीजन जा नहीं रही है। तो इससे पता चल रहा है कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है। अब हम फायर कंट्रोल करते हैं। फायर कंट्रोल, आग लग जाती है तो कैसे हम कंट्रोल करते हैं? आग लगती है तो जो चीज़ जलने में सहायक होती है, 3 कंडीशन जो भी बताए हैं, अगर उन्हीं को हम रिमूव कर दें, जैसे फर्स्ट कंडीशन बताया था हमने कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देंगे। कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देंगे तो बुझ जाएगा, आग बंद हो जाएगी जलना। और दूसरा है, एक प्रेजेंस ऑफ कम्बस्टेबल सब्सटेंस बताए थे, कंडीशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ कम्बस्टेबल सब्सटेंस, कम्बस्टेबल सब्सटेंस को अगर हम रिमूव कर देंगे तब भी वह बुझ जाएगा, क्योंकि पेपर जल रहा है, अगर पेपर रहेगा ही नहीं तो जलेगा कहाँ से। तो थर्ड कंडीशन है इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर को हम क्या कर देंगे कि उसको अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचने देंगे, यानी बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। बिलो द इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर के नीचे हम करते हैं। जैसे कि आग जल रही है, लकड़ी है जल रही है, अगर हम इस पर वाटर डाल देते हैं तो ये अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता है और ये जलने से बच जाता है। यानी वाटर इग्निशन टेम्परेचर को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक उसको नहीं पहुंचने देता है। इस तरह से हम फायर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।